हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन कुकी को लेकर उनके मेंशन में आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही कुकी को लेके जिन मेंशन में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो भागते हुए जिन उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, कुकी बेबी क्या हुआ तुम्हें? तो जिमिन उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आंटी कुछ नहीं हुआ है, बस कुकी थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए उसे यहाँ पे ड्रॉप करने आ गया। ये सुनकर जिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है बेबी, और वो कुकी को हेल्प करने लगते हैं। जिन और जिमिन दोनों कुकी को लेकर उनके बेडरूम में जाते हैं। ये सब काउच पे बैठे हुए देख रहे थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे कोई कुकी को ऐसे होल्ड कर सकता है, कोई कैसे कुकी की वेस्ट पे अपने हैंड को रख सकता है। ये सब देख के ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिन केयरफुली कुकी के बेडरूम में लाते हैं और उन्हें बहुत ही आराम से बेड पे लिटा देते हैं और वो उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। कुकी बस बेड पे लेट जाते हैं और जिन बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं और वो जिमिन से पूछते हैं कि बेबी प्लीज़ मुझे बताओ कुकी को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना, और तुमने क्या डॉक्टर को दिखाया? ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आंटी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा है बस कुकी थोड़ा वीक है और वो टाइम से अपने फूड को नहीं ले रहा है, इस वजह से उसे थोड़ा वॉमिटिंग हुई थी और उसे थोड़ा सा डिजनेस फील होने की वजह से वो चक्कर आ गए थे। ये सुनकर जिन तुरंत ही कुकी के पास बैठ जाते हैं और उनके फोरहेड में अपने हैंड को रखते हुए उनका टेम्परेचर चेक करने लगते हैं और उनसे कहते हैं बेबी तुम कैसा फील कर रहे हो? तो कुकी स्माइल करते हुए कहते हैं कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप परेशान मत होइए, और वो ये करके एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और फिर जिमिन को थैंक्स कहते हैं कि थैंक यू बेबी, तुमने मेरी कुकी की इतनी हेल्प करी, उसे यहाँ तक लाए। और वो ये करके स्माइल करते और कहते हैं कि बेबी मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड लेके आता हूँ। ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हुए कहते हैं नो थैंक्स आंटी, मुझे लेट हो रहा है और मेरे को अब घर जाना होगा, मॉम डैड वेट कर रहे हैं। और वो ये कहकर कुकी से कहते हैं कुकी तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, और वो ये कहकर उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही हॉल रूम में आते हैं वो देखते हैं कि ते काउच पे बैठे हुए हैं और वो अपने कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। जिमिन उनके पास आते हैं, स्माइल करते हैं और उन्हें वो करते हैं, पर ते उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जिमिन बस उनकी तरफ देखते हैं और उनके ऐसे कोल्ड बिहेवियर से उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, पर वो फिर भी स्माइल करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिन कुकी के रूम से आते हैं और कहते हैं कि तुम रेस्ट करो बेबी और मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड लेके आता हूँ, और वो ये कहकर जल्दी से किचन में आ जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो खड़े होते हैं और वो कुकी के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि कुकी बेड पे लेटे हुए हैं, उन्होंने अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा है, पर जैसे ही किसी के फुट साउंड को सुनते हैं कुकी अपनी आइज़ को ओपन कर लेते हैं। ते उनके सामने होते हैं, उन्हें देख के कुकी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ते आप यहाँ पे इस वक्त? तो ते उनकी तरफ देख के स्मक करते और कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि जब दूसरे मैन तुम्हें टच करें, और इसलिए तुम जानबूझ के औरों के करीब जाते हो ना। ये सुनकर कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं, उनके आंसू आ जाते हैं और वो बस कुछ नहीं कहते हैं। वो ते की तरफ अपनी आंखों में आंसू ले देख रहे होते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा इरिटेट होते और कहते हैं कि तुम शुरू से ही बस लोगों के टच के लिए क्रेज़ी हो, तुमने ऐसे ही मेरे लिए तुम क्रेज़ी थे, तुम चाहते थे कि मैं अपने लव से दूर होके तुम्हें अटेंशन दूँ, और अब तुम अपने फ्रेंड के साथ भी यही सब कर रहे हो, तुम कितना ज़्यादा गिर सकते हो कुकी। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो रोते हुए अपने टमी पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि बेबी तुम्हारे डैड हमसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, वो कभी भी तुम्हें और मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा उनसे हाइड करके रखना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एंग्री हो जाते हैं, वो एक बीस्ट बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो साइड तुम कभी भी अपने डैड की देखो। और ये कहते हैं कुकी रोने लगते और कहते हैं कि डोंट वरी बेबी, मॉम है ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें हमेशा सेफ करूँगा। और वो ये कहकर बस
अपने आंसू को वाइप करते तभी उनके फ़ोन पे रिंग होती है। रिंग की आवाज़ सुनते ही कुकी अपने फ़ोन को पिक करते हैं। वो देखते हैं कि जिमिन होते हैं। जिमिन उनसे बोलते हैं कि कुकी तुम कैसे हो और तुमने मुझे क्यों मना करा कि मैं तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात को ना बताऊं। तुम जानते हो ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम्हारे लिए ये बेबी ठीक नहीं है। तुम बहुत ही कम एज में प्रेग्नेंट हो गए हो। तुम बस अभी 17 ईयर्स के हो और तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गए हो, तो इससे तुम्हारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिस्क में आ सकती है। तो ये सुनकर कुकी उनसे कहते हैं, प्लीज़ जिमिना, तुमने मुझे प्रॉमिस करा है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। प्लीज़ जिमिना, मैं सही टाइम आने पे सबको बता दूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इस बेबी को बर्थ देना चाहता हूँ, मैं इसे अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। प्लीज़ जिमिना, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम कभी भी ये बात किसी को नहीं बताओगे। जब राइट टाइम आएगा मैं सबको बता दूंगा। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि ठीक है कुकी, पर तुम्हें ये बात जल्दी बता देनी चाहिए। तुम ज़्यादा टाइम तक ये बात हाइड नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हें पता है ना, सबको पता चल जाएगा। ये सुनकर कुकी कहते हैं कि ठीक है जिमिना, मैं बता दूंगा, पर तुम प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो, तुम मेरी हेल्प करोगे। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि ठीक है कुकी, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। और वो ये कहकर कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो और फ़ोन को कट कर देते हैं। कुकी फ़ोन साइड टेबल पे रखते हैं और वो बस अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो अपने टमी पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो ये कहकर बस लेट जाते हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिन आते हैं, उनके हाथ में फूड ट्रे होती है। वो जैसे ही रूम के अंदर आते हैं, देखते हैं कि कुकी बेड पे पीसफुली लेटे हुए हैं और वो सो गए हैं। ये देखकर जिन बस फूड ट्रे को साइड टेबल पे रखते हैं और कुकी के हेयर को रब करते हुए बस उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, बेबी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। और वो ये कहकर बस एक सैडफुल स्माइल करते हैं और वो फिर फूड ट्रे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुकी अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो उन्हें बस जाते हुए देखते और कहते हैं कि सॉरी मॉम, मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। आपको पता है ना कि ते मेरे पे कितना ज़्यादा नाराज़ है, मुझसे कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। वो ज़रूर मेरे बेबी को भी हर्ट करेंगे, बस मैं उनसे अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बस बेड पे लेट जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। कुकी अब 4 मंथ प्रेग्नेंट थे और उनका टमी शो होने लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लूज क्लोथ्स को वेयर करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा लूज हुडीज़ वेयर करते थे, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लगते थे। पर ते का अभी भी बिहेवियर कुकी के साथ सेम ही था। वो कुकी के साथ एवरी नाइट ही इंटीमेट होते थे। कुकी उन्हें कई बार रोकने की कोशिश करते थे उन्हें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने लोअर एब्डोमेन में पेन होता था, पर ते इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो कुकी के साथ एवरी नाइट सेक्स करते थे। कुकी उनके नीचे लेटे बस रोते रहते थे और गॉड से प्रे करते थे अपने बेबी को सेव करने की। और जैसे ही ते सेक्स ख़त्म करके कुकी के रूम से बाहर जाते थे, कुकी बहुत ही मुश्किल से खड़े होते थे और वो फ्रेश होके बेड पे आके लेट जाते थे और अपने टमी को अपने हैंड से रब करते हुए अपने बेबी से बात करते हैं कि बेबी तुम बस ऐसे ही स्ट्रांग रहना, बस कुछ टाइम की बात और है। और वो ये कहकर रोने लगते थे। ऐसे ही टाइम जा रहा था। अब कुकी और भी ज़्यादा वीक हो गए थे और उनकी बॉडी अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी थी। उन्हें बहुत ज़्यादा अब डिजीनेस फील होती थी और वॉमिटिंग उनकी कंटिन्यू होती थी। वो ये सारी चीज़ें जिनसे छुपा रहे थे और ऐसे ही जिनको नहीं पता था, वो एक दिन कुकी को अपने साथ किचन में हेल्प करने के लिए कहते हैं। कुकी भी उनकी बात सुनकर चले जाते हैं। कुकी जैसे ही वो किचन में हेल्प कर रहे होते हैं, कुकी को चक्कर आ जाते हैं और वो फ्लोर पे गिर जाते हैं। और ये देखकर जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सर्वेंट की हेल्प से कुकी को काउच पे लाते हैं और वो डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आते हैं और वो चेक करके कुकी को बताते हैं कि कुकी 4 मंथ प्रेग्नेंट है और वो इतना ज़्यादा वीक है, आप लोग ने ऐसी कंडीशन में उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। वो ये सब कह रहे होते हैं। ये सुनकर जिन तुरंत ही आरएम और ते को कॉल करके मेंशन में आने के लिए कहते हैं। जैसे ही वहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं, आरएम और ते, वो जैसे ही डॉक्टर की बात सुनते हैं, ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। कुकी को अब सेंस आ गया होता है, वो काउच पे बैठे होते हैं। ये सुनते ही ते गुस्से में
कुकी के हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें खींचते हुए उनके रूम में लेके जाने लगते हैं, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपने हैंड में। वो ते को रुकने के लिए कहते हैं पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो खींचते हुए उन्हें रूम में लाते हैं और बहुत ही हर्षली बेड पे पुश कर देते हैं। कुकी बेड पे गिर जाते हैं। वो अपने दोनों हैंड से अपने टमी को कवर कर लेते हैं ताकि उनके टमी पे चोट ना आए और ते उन पे बहुत ही ज़्यादा शॉट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे बेबी को कैरी कर सकते हो, तुम्हारा ये कोई राइट नहीं है। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ ते मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर ते उनसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, तो तुम अभी के अभी अबॉर्शन के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो तुरंत ही ते के पैरों में गिर जाते हैं और उनके लेग्स को होल्ड करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ते आपको जितना गुस्सा करना आप मुझ पे कीजिए, आपको जो भी पनिशमेंट देनी है मैं सब लेने के लिए रेडी हूँ, पर प्लीज़ मेरे बेबी को इस वर्ल्ड में आने दीजिए। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और ये सब देखकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फोर्सफुली कुकी को शोल्डर से उठाते हैं और उन्हें बेड पे बैठाते हुए कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा, कि तुम इस बेबी को कैरी नहीं कर सकते, उसे इस वर्ल्ड में नहीं ला सकते, तुम्हारा कोई राइट नहीं है मेरे बेबी को कैरी करने का, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट हो, एक स्लेव हो और इससे ज़्यादा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर वो बहुत ही गुस्से में उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि ये सारी बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो उनके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेबी को इस वर्ल्ड में आने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं कभी भी आपसे कुछ डिमांड नहीं करूँगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ पर बेबी को कुछ मत कीजिए। तभी वहाँ पे जिन और आरएम आ जाते हैं और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो ते को बहुत ही फोर्सफुली कुकी के से अलग करते हैं और वो गुस्से में उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी को ऐसे हर्ट करने के बारे में सोचने की, अगर कुकी उस बेबी को लाना चाहता है तो तुम कौन होते हो उसे मना करने वाले। ये सब सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, 4 मंथ हो चुके हैं, अगर बेबी का अबॉर्शन हुआ तो आपके हस्बैंड की जान जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हैं और ये इतनी कम एज में प्रेग्नेंट हो गए हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डेंजर में। ये सुनकर जिन और आरएम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और ते बस गुस्से में कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। कुकी अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। तो जिन उनके पास आते और कहते हैं बेबी तुमने ये बात क्यों हमसे हाइड रखी, तो कुकी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। ते गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगा और वो ये कहते हैं वहाँ से चले जाते हैं। कुकी बस बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।